वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स, हार्ट ऑफ हिमाचल। हिमाचल की राजधानी, हिमाचल का दिल, शिमला। एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारों वाला शहर। हर दिल शिमला जाने के लिए ज़रूर धड़कता है। शिमला के साथ ही हम जाखू मंदिर और कुछ अनएक्सप्लोर जगह, मोहन शक्ति पार्क जो कि सोलन शिमला रोड पर स्थित है, के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। यह सफ़र रोमांचक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ हमने अपना सफ़र शुरू किया और अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे हम शिमला में थे। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ शिमला, जिसमें दूर से देखने पर छोटे छोटे घर बहुत ही अमेजिंग नज़र आते हैं। इतने कलरफुल कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आप अपने आप के साथ ही स्माइल करते हैं और ठंडी ठंडी पहाड़ों की प्योर हवा, रंग बिरंगे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी फेसेस आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। पार्किंग लॉट से दो रास्ते हैं, एक पैदल और दूसरा लिफ्ट। हमने लिफ्ट को चूज़ किया। हम जल्दी से जल्दी रिज पहुंचना चाहते थे। मात्र 10 रुपये की टिकट लेकर आप सीधा माल रोड पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। बट आई थिंक लिफ्ट इज़ बेटर ऑप्शन if you are more excited to reach at रिज। रिज पर पहुंचते ही मुझे युवा कवि नीरज श्रीवास्तव की एक शिमला पर लिखी कविता याद आई। सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप यू लाइक इट। अद्भुत नगरी इस धरा पर, शिमला जिसका नाम, हिमालय की गोद में हंसता जिसका सुबह शाम, हिम चादर से लिपटे जहां प्रकृति का भंडार, ऊंचे ऊंचे पर्वत जहां आकाश से करते बात, सतलज गिरी के पावन जल की वह कल कल बहती चाल, चीड़ देवदार के वृक्षों पर हिम गोलों का वार, सुंदर सुगंधित पुष्पों का एक अनुपम सा उपहार, इस धरा का स्वर्ग है कहते शिमला जिसका नाम, इस धरा का स्वर्ग है कहते शिमला जिसका नाम। वेलकम टू टूर मास्टर ब्लॉग। आइए शिमला के मॉल रोड को एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों का आनंद लेते हैं। कुछ ही दूर चलने पर हमें एक मज़ेदार और क्यूट सा मंकी दिखा, जो बड़े ही सलीके से सैंडविच खाने में बिजी था। सावधान रहें, यह हनुमान जी की सेना बहुत नटखट है। अपने मोबाइल, पर्स और कैमरा ये आपसे छीनकर भाग जाते हैं। इनको तंग ना करते हुए सावधानी से आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, यहाँ का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है ब्रिटिश इरा कॉलोनियल आर्किटेक्चर। नो विजिट टू शिमला कैन बी कंप्लीट विदाउट अ विजिट टू दीज लैंडमार्क। हिमाचल की राजधानी शिमला आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की समर कैपिटल रही है। अंग्रेज़ों को पहाड़ों की रानी शिमला में अपने देश की झलक दिखती थी। उन्हें यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हूबहू इंग्लैंड शहर की शक्ल देने की कोशिश की। खास बात है कि वे साल के ज़्यादातर समय शिमला में ही बिताते थे। आज भी ऐतिहासिक भवन पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। एक तरफ टाउन हॉल, दूसरी तरफ गेयटी थिएटर। पूरी दुनिया में 6 गेयटी थिएटर हैं, जिसमें एक शिमला मॉल रोड पर आपको नज़र आएगा। अगर आप मेरी तरह फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको बता दूं कि शशि कपूर ने अपनी पत्नी को इसी थिएटर में प्रपोज किया। एक तरफ बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज बिल्डिंग और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच बनी सड़क। जब तक आप पैदल चलते हैं आपको बड़ी ही रिच फीलिंग आती है और आप इस लम्हे को भरपूर एंजॉय करते हैं। आंखों से स्कैन करते हुए आप हर लम्हे को मोबाइल में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इट्स टाइम टू विजिट फेमस टेम्पल इन शिमला, जो कि जाखू पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का फेमस मंदिर है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान को समर्पित यह मंदिर हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है। मंदिर परिसर में बहुत से बंदर रहते हैं। शिमला के लोकप्रिय स्पॉट मॉल मार्ग से जाखू मंदिर के लिए रास्ता बना है। घने देवदार के पेड़ों के बीच जाखू मंदिर हनुमान का ऐतिहासिक मंदिर है। एक किंवदंती के अनुसार हनुमान जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे
तब उन्होंने जाखू मंदिर पर विश्राम किया था। बूटी के लिए जाते समय बजरंगबली ने शिमला की उक्त पहाड़ी पर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हनुमान जी अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उनके वानर साथियों ने यह समझकर कि बजरंगबली उनसे नाराज होकर अकेले ही निकल गए हैं, उनका यहीं पहाड़ी पर वापस लौटने का इंतजार करते रहे। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी यहाँ व्यापक संख्या में वानर पाए जाते हैं। जाखू मंदिर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी साक्षात आपको देख रहे हों। आइए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। दर्शनों के बाद मन बहुत रिलैक्स हुआ और हमने कुछ देर बालाजी के चरणों में बैठने का डिसीजन लिया ताकि हम इस शांति को और महसूस कर सकें। जाखू मंदिर की अगर हम बात करें तो इसको जाखू का नाम ही क्यों मिला या ये जाखू के नाम से क्यों फेमस है, तो इसके संबंध में कहा जाता है कि इसका नाम तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि के नाम पर ही पड़ा था। यक्ष से पहले याक और याक से याकू और याकू से बदलकर इस जगह को जाखू पर्वत के नाम से जाना जाता है। जाखू टेम्पल के दर्शनों के बाद इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड प्लेस नियर डिस्ट्रिक्ट सोलन विलेज हरात। द नेम ऑफ द प्लेस इज मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क। वेलकम टू द ब्यूटीफुल प्लेस, जो बगीचों और वादियों में घिरा एक ऐसा पीसफुल टेम्पल है जहां आप आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर फैमिली आउटिंग और आप बार बार यहाँ आना चाहिए। आई एम वेरी श्योर दैट दिस प्लेस इज मस्ट विजिट प्लेस इन शिमला ट्रिप। इट्स अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क सोलन में स्थित है। इसको सोलन हेरिटेज पार्क भी कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। इस पार्क का निर्माण करने का श्रेय एक आर्मी रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित श्री कपिल मोहन को जाता है। यह पार्क हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विरासत पार्क होने के साथ साथ उत्तर भारत का पहला विरासत पार्क है। मंदिर में एंटर करते ही आपको कई देवी देवता और साधु संतों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी बड़ी और सुंदर है। उसी मंदिर के प्रवेश द्वार में ऊपर की ओर सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा, जिसमें सूर्य भगवान अपने घोड़ों के रथ पर सवार है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य देव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही आप सभी देवी देवताओं के दर्शन एक ही छत के नीचे कर पाओगे। अंदर भगवान की इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे अभी ये आपसे बात करने लगेगी। इसमें सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अप्सराओं, गंधर्वों के दर्शन आप एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। सर ये जगह का नाम क्या है सर? प्रॉपर जगह इसका नाम है हर्ट। ओके, ये सोलन से कितनी दूर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोलन से 12-14 किलोमीटर दूर है। ओके। हाँ जी। और मोहन मिकन वालों ने बनाया है ये। ओके, मोहन मिकन वाले मतलब जिनकी वाइन की कंपनी है ब्रूरी में। ओके जी। उन लोगों ने बनाया है पब्लिक के लिए। तो ये कब बना था मंदिर ये 2002 में शुरू हुआ था। ओके। और 10-12 साल तकरीबन पब्लिक के लिए खुले हो गए इसको। 12 साल से खुला है मंदिर? हाँ जी। ओके सर, तो ये पब्लिक के लिए है? हाँ जी। पार्क में आप देवी देवताओं की भव्य और हैरान कर देने वाली प्रतिमाएं देखेंगे, जो आपको अपनी ओर खींचती हैं, जैसे एहसास करा रही हूं कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब यहीं पर होगा। यहीं पर हनुमान जी के पंचमुखी मंदिर का निर्माण भी किया गया है।
हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार जब भगवान श्री राम संकट में पड़ गए तो हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। पंचमुखी हनुमान जी के ये 5 मुख हैं: वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख और अश्व मुख। मंदिर के ठीक सामने रुद्राक्ष का पेड़ और महाकाल का शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है, सो हमने भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया और अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर किया और मन को शीतल किया। पार्क में ह्यूमन मेड जंगल दिखाई देगा, जिसे बहुत ही खूबसूरती के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर फैमिली आउटिंग। बच्चों को यहाँ बहुत कुछ देखने और सीखने को मिलेगा। This cultural center was erected to educate the younger generation about Indian history and tradition via the medium of Vedic science. This park was inaugurated by Atal Bihari Vajpayee ji on December 1st, 2002. यह पार्क सप्ताह के 7 दिनों तक खुला रहता है, जो सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 7 बजे बंद हो जाता है। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो आपको इस पार्क में ज़रूर आना चाहिए। It's time to leave. This park is fantastic effort to bring back the Vedic way of life. उम्मीद है टूर मास्टर ब्लॉग द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल होगी आपकी जर्नी के लिए। टेक केयर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टूर मास्टर ब्लॉग. It motivates us for new journey and for new video. Thank you.